राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुत्रदा एकादशी व्रत कथा करेंगे और इस व्रत का क्या महत्व है, इस व्रत करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है और कौन सी तिथि को पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 जनवरी को दोपहर 12:22 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 10 जनवरी को रात्रि 10:19 पर होगा। पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस व्रत का विशेष रूप से संतान प्राप्ति और परिवार की समृद्धि के लिए रखा जाता है। सावन और पौष माह में आने वाली इस एकादशी का उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है। इसे पुत्र देने वाली एकादशी के रूप में माना जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को भगवान विष्णु की कृपा से सुख शांति और इच्छित फल की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार इस साल पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 जनवरी को दोपहर 12:22 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 10 जनवरी को रात्रि 10:19 पर होगा। ऐसे में पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है, आइए जानते हैं इसके बारे में। संतान सुख का आशीर्वाद। यह व्रत उन दंपतियों के लिए विशेष रूप से फलदायी है जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं। फलों की प्राप्ति और पुण्यों का नाश। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत से वर्तमान और पूर्व जन्म के पाप समाप्त होते हैं। इस व्रत को करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है एवं भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत धर्म और पुण्य और मोक्ष प्रदान करता है। सुख शांति और समृद्धि। यह व्रत परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाने वाला माना गया है। आध्यात्मिक उन्नति। भगवान विष्णु की पूजा और उनके नामों का स्मरण आत्मा को शुद्ध करता है। परिवार का कल्याण। व्रत न केवल संतान प्राप्ति के लिए बल्कि संपूर्ण परिवार के कल्याण के लिए शुभ माना गया है। पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी के दिन प्राप्त काल स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। संतान कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। योग्य संतान के इच्छुक दंपति प्राप्त स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं और तुलसी, पीले पुष्प, फल और दीप अर्पित करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। एक नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम शेव्या था। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी, जिसे लेकर वह हमेशा दुखी रहते थे। उन्हें इस बात की हमेशा चिंता सताती थी कि उनके बाद उनका राजपाट कौन संभालेगा, उनका अंतिम संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान आदि कौन करेगा। बस यही सब सोच सोचकर राजा बीमार होने लगे थे। एक दिन राजा जंगल भ्रमण के लिए निकले और वहां जाकर प्रकृति की सुंदरता को देखने लगे। वहां उन्होंने देखा कि कैसे हिरन, मोर और अन्य पशु पक्षी भी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ जीवन का आनंद ले रहे हैं। यह सब देखकर राजा का मन और विचलित होने लगा। वह सोचने लगे कि इतने पुण्य कर्मों को करने के बाद भी मैं निसंतान हूँ। तभी राजा को अचानक से प्यास लगी और वह जल की तलाश में निकल गए। भटकते भटकते उनकी नजर नदी के किनारे बने ऋषि मुनियों के आश्रम पर पड़ी। इसके बाद राजा ने वहां जाकर सभी ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया। राजा का सरल स्वभाव देखकर ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहने लगे। जिस पर राजा ने उत्तर दिया, हे देव, भगवान और आप संत महात्माओं की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बस मुझे एक ही दुख है कि मेरी कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगता है। यह सुन ऋषि बोले, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और आप पूरी श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करो। ऐसा करने से आपको पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्ति होगी। ऋषि की बात सुनकर राजा ने विधि विधान से यह व्रत किया और नियम के अनुसार द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण भी किया। फिर इसके बाद कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और उसने एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से इस व्रत का महत्व और कई गुना बढ़ता चला गया। दोस्तों, यहाँ पर पुत्रदा एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। इस व्रत की कथा को सुनकर हमने जाना कि इस व्रत का क्या महत्व है, इस व्रत के करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को
अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे और आपका मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।